तो आओ बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के महासागर में गोता लगाएं। अभी अपने लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल यूपी बोर्ड की संस्कृत की पद्य पीयूष भाग का तीसरा पाठ सूक्ति सुधा। थोड़ी चर्चा कर ले सूक्ति सुधा। अब ये सूक्ति क्या है? सुधनुक्ति। सु का से होता है भैया सुंदर और उक्ति का से होता है कहावत। तो ऐसी बात जो सुनने में अच्छी लगे, अच्छी ना लगे सुधा, जो अमृत जैसी अच्छी लगे। अच्छा एक बात और आप जान लीजिए, अमृत केवल सुनने में आता है, अमृत न देखा गया है और न अमृत किसी मेडिकल स्टोर पर मिलता है, केवल सुनने की चीज है। सुनिए सुधा, देखिए गरल, विधि करतूत ब्रह्मा की जो करनी है बड़ी विचित्र है। क्यों? क्योंकि यत्र तत्र जहर मिलता है लेकिन अमृत केवल सुनने को मिलता है। और गरल सुनिए सुधा, अमृत केवल आप सुने हैं कि समुद्र मंथन में अमृत निकला रहा। क्यों भाई, सही हूं मैं ना? और जहर, हर दुकान पर जहर मिलेगा, हर पंखा में जहा रहा है, हर मार्टिन जहा रहा है, 2 किलो मार्टिन खा लिया जहा रहा है, जहर कुल है। लेकिन अमृत केवल और केवल सुना गया है, अमृत देखा नहीं गया है। गजब की भाषा है संस्कृत, गजब की भाषा है, अमृत पिला देती है। गजब की भाषा है, गजब की भाषा है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, संस्कृत में गाली भी दीजिए, अच्छी लगेगी। आप किसी को कह दो कि तुम कुत्ते हो, बहुत बुरा लगेगा अगले को, लेकिन थोड़ा बदलो, संस्कृत में गाली दो। कह दो कि तुम ग्राम सिंघा, तुम ग्राम सिंघा हो। तो कहे हाँ हम ग्राम सिंघा, एक मतलब हमारे बड़ाई बतलाता है, जबकि संस्कृत तुम्हें गरियोते हैं। ग्राम सिंघा मतलब गांव का कुत्ता, लेकिन क्यों कह दिया कुत्ता तो का बहुत बुरा लगे, लेकिन कह दिया ग्राम सिंघा। बड़ी गजब की भाषा है। अरे संस्कृत में केचुआ को कहते हैं भूमि नागा। अब बताओ, भूमि नागा, केचुआ, कितनी प्यारी भाषा है। इसीलिए अंग्रेजी में, हिंदी में और किसी लिटरेचर में भैया सुधा नहीं है, केवल और केवल हमारी ये जो संस्कृत भाषा है इसी में अमृत है। तो प्यारे बच्चों, आओ इस सूक्ति सुधा में हम डुबकी लगाएं। अच्छा एक बात और आपको बता दें, सुधा ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको आप पी ले अमर हो जाएं, क्योंकि सुधा कहीं मिलती नहीं है। वो अलग बात या गांव के हो ना सुधा हुआ है, उसे कोनो लेना देना ना है ना सुधा हेरे लगा आए, तो सुधा हेरे लगवा तो झंझट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, सुधा मतलब अमृत, और अमृत वो चीज नहीं है बेटा कि आप पी लो अमर हो जाओ। मुझे तो लगता है अमृत वो है जिसे, मतलब वाणी रूपी अमृत वो अमृत है कि जिसे आप सुन ले तो मरने का डर खत्म हो जाए। वही सूक्ति सुधा है, वही वाणी रूपी अमृत है। अमृत मुझे लगता है ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप सुन लो और अमर हो जाओ। तो बेटा संस्कृत में ध्यान रखेंगे। ये तो थोड़ा सा संस्कृत के बारे में हम बोल गए, लेकिन संस्कृत जब आप लिखना शुरू करेंगे, परीक्षा का बिल्कुल समय करीब है, तो 2-3 हेडिंग पहले आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत अगर श्लोक आ रहा है तो प्रस्तुत श्लोक आएगा ही पद्य पीयूष से। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत पद्य पीयूषम नामक खंड के सूक्ति सुधा नामक शीर्षक से संकलित किया गया है या उद्धृत है। इस प्रकार से आप लिखेंगे संदर्भ। उसके बाद आप आ जाएंगे प्रसंग पर। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में जिस बारे में श्लोक अपने लोगों से बात कर रहा है उसी बारे में प्रसंग लिख देंगे। अब अगर इस पाठ की बात है तो इस पाठ में आप चाहें तो सब में ये लिख सकते हैं कि इसमें वाणी रूपी अमृत की चर्चा की गई है, चाहे तो। वैसे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप श्लोक के आधार पर प्रसंग लिखें। और तीसरी हेडिंग होगी व्याख्या की, या अर्थ की आ रही है या व्याख्या की आ रही है। तो आओ बेटा एक एक श्लोक में गोता लगाएं।
पहला श्लोक देखें। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मादपि काव्यम मधुरम तस्मादमपि सुभाषितम। क्या प्यारी बात है। कवि कहता है भाषा सुमुख्या मधुरा। भाषाओं में सप्तमी, भाषाओं में मुख्या मधुरा। दुनिया में धरती पर जितनी भी भाषाएं हैं बेटा, उन भाषाओं में सबसे प्रमुख और सबसे मधुर दिव्या, सबसे दिव्य गीर्वाण भारती, देवताओं के द्वारा बोले जाने वाली वाणी है। धरती पर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, और कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, मुझे लगता है असंख्य, क्योंकि हिंदुस्तान की तो रीति है कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी। हमारा देश ऐसा है, कुछ कितनी भाषाएं हैं पता ही नहीं है तो दुनिया में, लेकिन कवि कहता है बेटा भाषा सुमुख्या मधुरा, सभी भाषाओं में मुख्य है, सबसे मधुर है, दिव्य है। दिव्य क्यों है? क्योंकि इससे आप हॉट लाइन पर भगवान से बात कर सकते हो, इसलिए ये दिव्य है। गीर्वाण भारती, देवताओं की वाणी है भाई। आप अंग्रेजी में बोलोगे, देवता अंग्रेजी समझता नहीं है, देवता से बात करनी है तो संस्कृत में बात करनी होगी। इसीलिए भाषा बेटा क्या है? ये भाषा दिव्य है। अच्छा मधुर क्यों है? अभी मैंने बताया। किसी को संस्कृत में गाली दीजिए समझेगा ही नहीं। मधुर है, ग्राम सिंधा मधुर है। और मुख्य क्यों है? क्योंकि हमारे वेद जितने पुराने हैं उतना किसी ग्रंथ के पुरातन होने का प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए हमारी संस्कृत भाषा 3 विशेषताओं से युक्त है। मुख्या, पहली बात तो ये प्रमुख भाषा है। क्यों? क्योंकि ये सभी भाषाओं से प्राचीन भाषा है। दूसरी मधुर है। क्यों मधुर है? मैंने बताया, गाली देने पर भी अच्छी लगती है। और दिव्या, यही भाषा ऐसी है कि कहती है सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया, और किसी भाषा में ये नहीं है। इसलिए ये भाषा मधुर है। और दिव्या, ये भाषा दिव्य क्यों है? क्योंकि इस भाषा का उपयोग करके आप ऊपर वाले से कनेक्शन सेटअप कर सकते हो। और गीर्वाण भारती, प्यारे बच्चों, ये गीर्वाण भारती है, ये देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली वाणी है। तस्मादपि काव्यम मधुरम। और आगे कवि कहता है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। संस्कृत देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली वाणी। और तस्मादपि काव्यम मधुरम, उस संस्कृत भाषा में भी मधुर है उसका काव्य, अर्थात उसके श्लोक। तस्मादपि सुभाषितम, और उसके श्लोक में भी मधुर है। सुभाषितम, सुंदर सुंदर वचन। जितने सुंदर सुंदर वचन आपको संस्कृत भाषा में मिलेंगे उतना अन्य किसी भाषा में नहीं मिलेंगे। तो बेटा पहला श्लोक क्या कहता है? पहला श्लोक कहता है कि हमारी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, सबसे मधुर है, सबसे दिव्य है, क्योंकि यह देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली वाणी है। उसमें भी उसकी कविता मधुर है, अर्थात उसके काव्य मधुर हैं। और उस काव्य में भी उसमें जो सुंदर सुंदर वचन दिए गए हैं, सुभाषित जो दिए गए हैं, वो मधुर हैं। तो मुझे लगता है पहला श्लोक आप समझ गए होंगे। और प्रसंग इस श्लोक में संस्कृत भाषा के गौरव का वर्णन किया गया है। बस इतना लिख करके आप प्रसंग का काम चला सकते हैं। आगे बेटा दूसरा श्लोक मेरे साथ साथ एकाग्र हो जाएं। पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम अमूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या बात है? कवि अगले श्लोक में कहता है पृथिव्याम त्रीण रत्नानि, इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुंदर वाणी, 3 रत्न हैं। कैसे 3 रत्न हैं बेटा? आपके घर पर कोई आए तो आपके घर पर कोई थका हारा आए, आप उसका हीरे मोती से स्वागत करें, जल भुन जाएगा। किससे स्वागत करना है? आपके दरवाजे पर कोई आए तो सबसे पहले उसको पानी पूछिए, जलम, उसको पानी पिलाइए, अन्नम, और अगर भूखा है तो भोजन कराइए। असुभाषितम, तो हालचाल पूछा, पहुंचते पहुंचत दिनक पूछा, का हो कैसे आया, ये न पूछिए। पहले क्या करिए? पहले आप उसको
जल पिलाइए, उसको शीतल करिए, फिर उसको भोजन कराइए, उसको तृप्त करिए, फिर सुंदर वाणी में बोलिए सुभाषित। और सुभाषित कहाँ मिलेगा बेटा? सुभाषित तो केवल संस्कृत में मिलेगा, सुभाषित और कहीं है नहीं। इसलिए आपको संस्कृत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुभाषित कहीं मिलेगा ही नहीं, इंग्लिश में मिलेगा नहीं और कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए सुभाषित। तो बेटा हमारा कवि कहता है कि पृथ्वी पर कितने रत्न? 3 रत्न, जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेषु। और कवि क्या कहता है? अब आप कहोगे, हम कहेंगे कि जल, अन्न और सुभाषित ये रत्न है, तो कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा अच्छा तो सोना चांदी का हुआ है, हीरा मोती का हुआ है। तो कवि उनके लिए भी कहता है मूढ़ई रामई तृतीया बहुवचन। मूढ़ई मतलब मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, ये जो रत्न हैं, जो पत्थर के टुकड़े हैं, इनको मूर्ख लोग कहते हैं। रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न संज्ञा, रत्नों का नाम विधीयते दिया जा रहा है। अगर कोई हीरे मोती को, पत्थर के टुकड़ों को कोई रत्न कह रहा है, तो कवि के अनुसार वो क्या है? मूढ़ई, वो मूर्ख है। तो आज से आप समझ लीजिए, जो धन दौलत को रत्न कहता है, जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहता है, संस्कृत भाषा उनको क्या कहती है? उनको संस्कृत भाषा मूर्ख कहती है। तो रत्न संस्कृत भाषा के अनुसार, कवि के अनुसार रत्न कौन है? जल, अन्न, सुभाषितम। और मूर्ख लोग किसको रत्न कहेंगे? मूर्ख लोग किसको रत्न कहेंगे? पत्थर के टुकड़ों को। तो ये दूसरा श्लोक रहा बेटा। दूसरे श्लोक का प्रसंग आप क्या लिखोगे? संदर्भ तो सब में वही होगा जो मैंने पहले बोला, लेकिन इसका प्रसंग क्या लिखोगे? इसका प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में असली रत्नों की पहचान बताई गई है। असली रत्न कौन होते हैं? नहीं तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है, अपने लोगों को यही नहीं पता चलता कि रत्न क्या है। रुपए पैसा इकट्ठा करें, पूरी जिंदगी बीत जाता है। लेकिन कभी कहता है ना, जल अन्न सुभाषितम। आओ बेटा तीसरे श्लोक पर चले। आगे कवि कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कितनी प्यारी बात कह रहा है कवि। कवि कहता है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद के द्वारा, काव्य शास्त्र में चुहल के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा, कालो गच्छति धीमताम। कालो मतलब समय, गच्छत माने व्यतीत होता है, धीमताम, धी का मतलब होता है बेटा बुद्धि, धीमताम, धीमताम का मतलब जो बुद्धि को धारण करता है। तो जो बेटा बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, इस श्लोक के अनुसार, कवि के अनुसार, उनका समय किसमें जाता है? उनका समय अच्छी पुस्तकों के अध्ययन में जाता है। हमारी सच्ची दोस्त कौन है? किताबें। तो किताबों को पढ़ने में जिनका समय जाता है वो धीमताम, वो बुद्धिमान लोग हैं जो अच्छी अच्छी बात पढ़ने में अपने समय को व्यतीत कर देते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम। अच्छा, मूर्ख अपने समय को कैसे बिताएंगे? व्यसनेन, तरह तरह के नशों में। व्यसन का मतलब नशा, विलासिता की जो आदत होती है उसको व्यसन कहते हैं। जुआ खेलना, ताश खेलना, मोबाइल देखना भी एक व्यसन है। तो व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय व्यसन में गुजरता है। निद्रा कलहेन वा। निद्रा, निद्रा में, नींद में सोएंगे, और सोएंगे पहली बात तो खूब नशा करेंगे, नशा से उबे तो सोएंगे, और सोने के उठे तो झगड़ा, कलहेन वा, झगड़ा करने में उनका समय बीतता है। किसका? मूर्खाणाम। संस्कृत कितनी प्यारी भाषा है। विद्वान और मूर्ख का कितना बढ़िया जो है वर्गीकरण कर रही है संस्कृत भाषा। विद्वान का समय कैसे बीतेगा? मार्कशीट की कोई जरूरत नहीं है कि मार्कशीट दिखाइए हाई स्कूल इंटर की तो आप विद्वान हो ना, ये अपने आप विद्वान बता दे रहा है। अगर आपके पास बुद्धि है तो आपका समय किसमें बीतेगा? अच्छी बातों में, अच्छी किताब को पढ़ने में। और अगर आप मूर्ख हैं तो आपका समय किसमें बीतेगा? व्यसनेन निद्रया कलहेन वा। या तो आप सोकर बिताएंगे, या तो आप व्यसन में बिताएंगे, या फिर आप झगड़ा करने में बिताएंगे। तो ये बेटा तीसरा श्लोक रहा। अब तीसरे श्लोक का प्रसंग क्या लिखोगे भैया? तो तीसरे श्लोक का प्रसंग लिखोगे कि इस श्लोक में कवि ने बताया है
कि बुद्धिमान का समय कैसे व्यतीत होता है और मूर्ख का समय कैसे व्यतीत होता है। आगे देखो बेटा, चौथा श्लोक, श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। क्या प्यारा श्लोक है। आगे कवि कहता है श्लोकस्तु श्लोकताम याति, श्लोक वहां श्लोक ही होता है, यही श्लोक। श्लोक माने श्लोक ना है, श्लोक मतलब संस्कृत की कविता ना कि श्लोक उस लोक की बात करो। श्लोक उस लोक का मामला यहाँ नहीं है। श्लोक का मतलब हुआ ये श्लोक की कविता। श्लोकस्तु श्लोकताम याति, श्लोक उनके लिए श्लोक है। श्लोक का आशय होता है यमक को ले, यमक को। श्लोक का आशय एक कविता और दूसरे श्लोक का अर्थ है सुख देना। यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहां सज्जन लोग बैठते हैं, जहां साधु पुरुष बैठते हैं, कवि कहता है कि वहां श्लोक होता है, वहां का श्लोक सुख देने वाला होता है, वहां संस्कृत की कविता सुख देने वाली होती है। और लकारो लुप्यते तत्र, वहां का लकार गायब हो जाता है। यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, और जहां दुष्ट लोग बैठेंगे वहां पर क्या होगा, श्लोक का ला गायब। अच्छा भैया, श्लोक के ला गायब करा तो श्लोक के ला गायब कह देबा तो तुरंत बन जाए शोक। कह के देख रहा कापी पे, जैसे श्लोक के ला गायब करवा तैसे बन जाए शोक। तो मूर्खों का, असाधुओं का, असाधु का मतलब मूर्ख, दुष्ट, दुर्जन, दुर्जनों का समय बेटा किसमें बीतेगा, दुर्जनों का समय बीतता। दुर्जनों के लिए श्लोक क्या बन जाता है, दुर्जनों के लिए श्लोक बन जाता है शोक। ला लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, लकार गायब, वही दवा तुम खाओगे, काम कर जाएगी, वही दवा मैं खाऊंगा, काम नहीं करेगी। उसी डॉक्टर को तुम दिखाओगे, काम हो जाएगा, उसी डॉक्टर को कोई और दिखाएगा, मर जाएगा। क्यों? तुलसीदास जी ने लिखा है, ग्रह भेषज जल पवन पट अपाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। एक ही व्यक्ति के ऊपर एक कपड़ा अच्छा लगेगा, दूसरे व्यक्ति के ऊपर वही कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो श्लोक साधु के लिए क्या करेगा, श्लोक, और वह श्लोक असाधु के लिए सो चीज एक, लेकिन असर अलग अलग जा रहा है। लकार, क्या प्यारा मामला है। संस्कृत के अलावा ये कहीं मिलेगा नहीं गोता लगाने को। इकलौती संस्कृत ऐसी भाषा है जो बता रही है कि साधु का समय कैसे बीतेगा और असाधुओं का समय कैसे बीतेगा। इसमें बेटा आप क्या लिखोगे प्रसंग में, इसके प्रसंग में लिखेंगे कि दुर्जन और सज्जन के लिए कैसे एक ही वस्तु अलग अलग हो जाती है, ये बताया गया है। जैसे दुष्ट के हाथ में माचिस आएगा तो आग लगाएगा, और सज्जन के हाथ में माचिस आएगा तो वो चूल्हा जलाएगा और गैस जलाएगा। तो माचिस एक ही चीज है, लेकिन दुष्ट के हाथ का बम बनेगा और सज्जन के हाथ का तो वो उसने जीवनदायिनी अग्नि को प्रकट किया। तो बेटा चीज एक होगी, लेकिन वो जब दुष्ट के हाथ में जाएगी तो वही खराब चीज बन जाएगी, और वही सज्जन के हाथ में जाएगी तो अच्छी चीज हो जाएगी। मेरे साथ साथ गोता लगाते रहे संस्कृत में। आगे कवि क्या कह रहा है, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन अप्राप्नुवाद बुद्धया अज्ञा अज्ञा अपमानश्च शाश्वतम। क्या बात है, कवि कहता है अप्राप्त कालम वचनम, डूब जाए, अप्राप्त कालम वचनम, अप्राप्त मतलब जो समय के विपरीत हो, वचनम वाणी, समय के विपरीत वाणी बोले, बृहस्पति अपि ब्रुवन, ब्रुवन का मतलब बोले, और बृहस्पति अपि, देवताओं के गुरु बृहस्पति अगर समय के विपरीत वचन बोलेंगे तो जरा देखें दुर्गति क्या होगी। देखें संस्कृत बता रही है, कोई भाषा नहीं बताएगी, केवल संस्कृत बताएगी। प्राप्नुवात बुद्धया, तो उनकी बुद्धि अवज्ञा, अवज्ञा को प्राप्त होगी। अपमानश्च,
बेइज्जती को प्राप्त होगी। शाश्वतम रुवज, शाश्वतम मतलब निरंतर। अगर समय के विपरीत वचन देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बोले तो उनकी बुद्धि जो है वो निरंतर किसको प्राप्त होगी? अवज्ञा अपमानश्च, अवज्ञा को प्राप्त होगी और अपमान को प्राप्त होगी। बृहस्पति कोई मामूली हस्ती नहीं है, देवताओं के गुरु है। लेकिन उल्टा बोलेंगे तो अब किसी के घर में शादी है, किसी के घर में शादी है, हल्दी की तैयारी हो रही है, सब मामला ओके है, डीजे अपने सुरूर पर है और सब डांस कर रहे हैं और तू पहुंच जा और तू कहागा ये सबका आवाज करता है, जीवन नश्वर है। और जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है सब एक दिन मर जाएंगे, सब मरे हैं। अच्छा शादी कहीं हो रही है और तुम उसका संदेश दोगे, गीता का संदेश दोगे, महात्मा बुद्ध का उपदेश। तैसे वह घरे वाले उठे हैं चप्पल और कहीं ज्ञान तू अपने घरे बताया, हमारे घरे शादी पर आए तो बताओ था बर कन्या सब मर जाएंगे, एक दिन बर कन्या मर जाएंगे। आओ तुम्हें हम पहले सही कह दी, तो आज दिमाग सही कह दी। बृहस्पति का भी दिमाग रखने वाला अगर समय के विपरीत वचन कहेगा तो क्या होगा? तो उसकी बुद्धि सदैव अपमान और अवज्ञा के प्राप्त होगी। बेटा संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो ये बताती है कि कैसे आप बोलेंगे, कैसे बोले, समय के अनुकूल कि समय के प्रतिकूल। हमेशा समय के अनुकूल बोलिए। किसी के यहाँ दुख की घटना है, आप उसके दुख में शरीक होइए, आप भी दुखी होइए। और किसी के यहाँ सुख का मामला है तो आप सुखी होइए, आप प्रसन्न होइए, आप उसी के अनुसार बोलिए जैसी परिस्थिति हो। आप परिस्थिति के प्रतिकूल अगर बोलेंगे तो क्या होंगे? अवज्ञा, न तो आपका कहा कोई मानेगा, और अपमानश्च, और आपकी बुद्धि किसको प्राप्त होगी? अपमान को प्राप्त होगी। और ये अपने लोगों, आम लोगों की बात नहीं है, तो ये देवगुरु बृहस्पति भी अगर इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो उनके साथ भी यही होगा। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा क्या सिखा रही है? हाउ टू टॉक। हाँ, अंग्रेजी में बोलता ही, लेकिन एक सिखावट किया है संस्कृत। तो प्यारे बच्चों, ये श्लोक बता रहा है कि हमें समय के अनुसार ही वचनों का प्रयोग करना चाहिए। वाणी ये अमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और वो भारतेंदु हरिश्चंद्र तो वो बात में लिखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। अच्छी बात बोल दिया मिठाई मिले, अच्छी बात बोल दिया मिठाई मिले, और खराब बात बोल दिया कुटाई मिले, कुटाई शुरू होगी। तो बात ही हाथी पाइए, आप अच्छी बात करेंगे आपको हाथी मिल सकती है पुरस्कार में, और बात ही हाथी पाओ, और आप किसी को गाली दे दीजिए, हो सकता है हाथी के नीचे कुचलवा दिए जाओ। तो बात में बेटा बहुत दम है। और बात बोलने की कला कौन सिखा रहा है? संस्कृत भाषा। बताओ ये सब सूक्त सुधा है कि नहीं? सुनने पर मजा आ रहा है ना? ये किस भाषा में मिलेगा? और सारी भाषाएं इसके तुलना में दरिद्र भाषाएं हैं, वो ये सब कहाँ सिखाएंगे? वो कुछ और सिखाएंगे।